हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइनोसियम। कल हमने रीड किया एंड्रोसियम के बारे में। जो भी फ्लावर होता है उसमें जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एंड्रोसियम। और जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है कि जो भी कार्पल या फिर पिस्टिल, सिंपली क्या बोल देते हैं कि ये गाइनोसियम है। ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है कार्पल या फिर पिस्टिल की, यानी कि जो भी कार्पल और पिस्टिल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ए फ्लावर। अब कोई भी जो एक प्लांट है या फिर सिंपली कोई भी एक फ्लावर है उसमें कितने कार्पल और पिस्टिल होंगे उसके बेस पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। सिंपली मोनोकार्पलरी या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के पिस्टिल होते हैं, मोनोकार्पलरी एंड पॉलीकार्पलरी। मोनो एंड पॉली, मोनो मीन्स सिंगल, नाम से डिनोट हो रहा है। अगर कोई भी जो फ्लावर है अगर उसमें सिंगल कार्पल या फिर पिस्टल के यूनिट प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो मोनोकार्पलरी। और अगर कोई भी जो फ्लावर है अगर उसमें मोर देन वन पिस्टल प्रेजेंट है तब क्या हो जाएगा, वो पॉलीकार्पलरी। अगर सिंगल है मोनो, अगर मोर देन वन पिस्टल पॉलीकार्पलरी। अब अगर मोर देन वन पिस्टल होंगे तो कोई भी जो प्लांट होता है या फिर जो भी फ्लावर होता है उसमें पिस्टल के अरेंजमेंट के बेस पर अगेन दो टर्म आती है, सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। सिनकार्पस एंड एपोकार्पस। देखो यहाँ पर क्या बताया कि पॉलीकार्पस मीन्स मोर देन वन पिस्टिल या फिर कार्पल प्रेजेंट होंगे। अगर वो मोर देन वन पिस्टिल या फिर सिंपली बोल सकते हैं अगर दो से ज्यादा अगर कार्पल और अगर पिस्टिल प्रेजेंट है, अगर वो फ्यूज्ड होंगे, व्हेन कार्पल्स और पिस्टिल्स आर फ्यूज्ड, तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सिनकार्पस। और अगर जो भी कार्पल और पिस्टिल अगर फ्री रहते हैं तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, एपोकार्पस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्पल और पिस्टिल। जो भी कार्पल और पिस्टिल में तीन मेन पार्ट होते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, मिडल पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड द लोअरेस्ट मोस्ट पार्ट इज नोन एज एवरेज ओवरी। जो भी अपर मोस्ट जो भी पार्ट होगा ये क्या होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, ऑफ पोलन ग्रेन। जैसे ही जो भी पोलन ग्रेन कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, हमने एंड्रोसियम के बारे में रीड किया है। जो भी एंथर का जो भी ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है जो भी मेल रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट होता है उसे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर ट्रांसफर हो जाता है तो वो कौन से रीजन पर होगा, फीमेल में स्टिग्मा रीजन पे। तो सिंपली बोल सकते हैं स्टिग्मा इज द रीजन ऑफ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट आता है स्टाइल। स्टाइल कौन सा रीजन हो जाएगा, दिस वन, ये वाली जो भी लॉन्ग ट्यूब जो कि रन करेगी फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी। जो स्टाइल होती है लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब होगी, ये होलो भी हो सकती है यानी कि खाली भी हो सकती है या फिर ये थोड़ी सी भरी हुई भी हो सकती है। ये कौन सी टिश्यू से बनी होगी, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। स्टाइल इज मेड अप ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। कोई भी जो भी ओवरी है, जो भी ओवरी कौन सा पार्ट हो गया, कार्पल का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट। तो ओवरी से जो भी स्टाइल कहाँ से निकल रही है उसके बेस पर हमारे स्टाइल के 3 अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, टर्मिनल, लेटरल एंड गाइनो बेसिक। टर्मिनल, लेटरल एंड गाइनो बेसिक। देखो कोई भी जो ओवरी है इस टाइप से, कोई भी जो ओवरी है अगर उसके बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट से यानी कि अपर टिप से अगर जो भी स्टाइल इमर्ज हो रही है तब कौन सी ओवरी हो जाएगी या फिर कौन सी सिंपली स्टाइल हो जाएगी, टर्मिनल स्टाइल। अगर कोई भी जो ओवरी है लाइक दिस ओवरी और अगर इसके लेटरल साइड से यहाँ से अगर स्टाइल इमर्ज हो रही है तब कौन सी हो जाएगी, वो लेटरल। मोस्टली जो मैंगो होता है उसमें लेटरल। नेक्स्ट कौन सी होगी, गाइनो बेसिक। जो भी ओवरी होगी अगर इसके बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल सेंटर से अगर स्टाइल निकल रही है तब कौन सी हो जाएगी, वो गाइनो बेसिक स्टाइल ओवरी। मोस्टली जो भी ओसेमियम जो भी तुलसी होती है उसमें गाइनो बेसिक टाइप स्टाइल मिलती है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट पोर्शन आता है वो कौन सा हो जाएगा, ओवरी। ओवरी सबसे लोअर मोस्ट जो भी बल्ड जो भी पोर्शन होता है, जो भी कार्पल और पिस्टिल का लोअर मोस्ट जो बल्ड जो पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या लोकेटेड होती है, ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी या फिर हम सिंपली क्या बोलते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लोक्यूल। जो भी लोक्यूल होता है इसके साथ में क्या अटैच्ड होता है,
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक रिज होती है जो कि ओव्यूल्स को ओवरियन कैविटी के साथ में कनेक्ट करती है, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी और लोक्यूल, एंड इनसाइड द लोक्यूल प्लेसेंटा इज अ टाइप ऑफ रिज और इज अ टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द ओवरियन कैविटी, एंड इनसाइड द ओवरियन कैविटी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा, यहाँ से पोलन ट्यूब के थ्रू ये जर्मिनेट हो जाएगा। एक जो भी मेल गैमेट होगा यहाँ पर ओवल में क्या प्रेजेंट होगा अंदर, नेक्स्ट जो भी होगा हम उसमें ओवल की स्ट्रक्चर रीड करेंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है ओवल में, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि इसमें जो भी फीमेल गैमेट्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर कंप्लीट इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। अभी अभी हमने रीड किया कि जो भी ओवरी, जो भी कार्पल या फिर पिस्टल का जो भी ओवरी पोर्शन होता है उसमें क्या लोकेटेड होता है, ओवल। लेट अस कम ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवल। ओवल का क्या होता है, सबसे पहले हमारी एक टर्म आती है फ्यूनिकल। देखो यहाँ पर क्या बताया, ओवल के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के साथ में क्या अटैच्ड होगा, टिश्यू जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के साथ में क्या अटैच्ड होते हैं, प्लेसेंटा से ओवल्स। तो जो भी प्लेसेंटा के साथ में जहां से भी ओवल अटैच्ड होता है उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। यहाँ पर जैसे प्लेसेंटा हो जाएगा रिज ऑफ टिश्यू, और जैसे प्लेसेंटा से ओवल की कंप्लीट जो भी बॉडी फ्यूज होगी दैट स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। नेक्स्ट आता है जो भी फ्यूनिकल के साथ में जैसे ही ओव्यूल की जो बॉडी अटैच्ड होगी दैट पार्ट इज नोन एज हाइलम। प्लेसेंटा के साथ में अटैच्ड होगी ओव्यूल की बॉडी, स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल, और जैसे फ्यूनिकल के साथ में ओव्यूल की बॉडी अटैच्ड होगी दैट पोर्शन इज नोन एज हाइलम। उसके बाद कंप्लीट जो भी ओव्यूल होता है इट इज कवर्ड बाय इंटेगुमेंट्स। जो भी इंटेगुमेंट्स होती है ये इसको कवर करती हैं एक्सेप्ट एट द टिप। देखो दिस वन इज द आउटर इंटीगुमेंट, दिस वन इज द इनर इंटीगुमेंट। ये सिर्फ टिप को छोड़ के कंप्लीट जो भी ओवल होता है इसको ये सराउंडेड करती है। यहाँ पर एक स्पेस छोटा सा रीजन छोड़ती है और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर वो रीजन होता है ओव्यूल में जहाँ पर इंटीगुमेंट उसको कवर नहीं करती हैं। उसके बाद जो भी अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल एंड, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि चलाजल एंड कौन सा हो जाएगा, कोई भी जो ओव्यूल है उसका बेसल पार्ट कौन सा हो जाएगा, चलाजल एंड। अब यहाँ पर आते जो भी इंटीगुमेंट्स होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, दिस वन आउटर इंटीगुमेंट्स, आउटर इंटीगुमेंट्स, इनर इंटीगुमेंट। जो भी इंटीगुमेंट्स का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, जो भी कंप्लीट जो भी एम्ब्रियो सैक होता है इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो भी इंटीगुमेंट्स होता है इनके बीच में मास ऑफ सेल होता है दिस वन, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक, दिस वन रीजन, दिस वन। ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या होगा, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट, या सिंपली बोल सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कि ये फीमेल गैमेटोफाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मोस्टली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। जैसे जो भी नेक्स्ट जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे उस टाइम एम्ब्रियो सैक की कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगी कि यहाँ पर हमारे गैमेट्स प्रेजेंट, यहाँ पर एग प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अलग अलग गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मेगास्पोरोजेनेसिस की, यहाँ पर मेगास्पोर कैसे बनते हैं, जो भी यहाँ पर जो फीमेल गैमेट जो भी एग है वो कैसे बनता है, अच्छे से रिवाइज करना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।